नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये कहानी मैंने स्पेशली बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हम कहानी के एंड के बाद डिस्कस करेंगे। इस कहानी को मैंने बहुत ही कलरफुल और एनिमेटेड फॉर्म में बनाया है जिससे आप सभी को इसको देखने में मजा आए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में किसी राज्य का राजा चतुर्सेन हुआ करता था। राजा चतुर्सेन बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर और न्यायप्रिय था। वो किसी भी मामले में सजा देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करता था और अपराधी को भी अपनी बात रखने का मौका देता था। उसके बाद ही कोई फैसला सुनाता था। उसकी इन्हीं गुणों की वजह से उसके सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं से भी अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर आसपास के सभी राजाओं को अपने राज्य में बुलाकर उनके साथ समय बिताता था। उसकी बुद्धिमानी, सुंदरता और न्यायप्रियता की बात राजा चतुर्सेन के एक और पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सौंदर्या को भी अपनी सहेलियों से पता चलती रहती थी। राजकुमारी सौंदर्या भी अपने नाम के अनुसार बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी सौंदर्या राजा चतुर्सेन की तारीफ सुन सुनकर उससे प्रेम करने लगी थी। उसकी सहेलियों ने राजा चतुर्सेन का एक चित्र भी राजकुमारी सौंदर्या को लाकर दे दिया था। राजकुमारी राजा की तस्वीर बनाती रहती थी और हमेशा उसके ख्यालों में खोई रहती थी। एक दिन राजकुमारी सौंदर्या ने फैसला किया कि वो राजा चतुर्सेन से मिलने जाएगी और वहां जाकर राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेगी, और अगर राजा उसमें सफल हुए तो वो खुद उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगी। तो वो कुछ सैनिकों और सहेलियों के साथ राजा के राज्य की तरफ चल देती है। यात्रा बहुत लंबी थी, तो रात के समय रास्ते में जंगल में ही तंबू लगाकर सब आराम करने लगे। फिर सुबह होती है तो राजकुमारी अपनी सहेलियों और सैनिकों के साथ राजा चतुर्सेन के महल की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो सब राजा के महल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी राजसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचती है और वहीं से राजसभा में बैठे राजा को प्रणाम करती है और उनको और सभी दरबारियों को अपना परिचय देते हुए कहती है कि महाराज, मैं आपके एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सौंदर्या हूँ। मैंने आपकी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ सुनी है और मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा यह बात सुनकर राजकुमारी का स्वागत करने के लिए जैसे ही खड़े होने वाले होते हैं तो राजकुमारी कहती है कि नहीं महाराज, आप वहीं बैठे रहिए, आप बुरा मत मानिएगा। असल में मुझे खुद आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी है और अगर आप उसमें सफल हुए तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। तब राजा चतुर्सेन राजकुमारी की यह बात सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी सौंदर्या, मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। बताइए मुझे कैसी परीक्षा देनी होगी। तब राजकुमारी अपने साथ लाई हुई 2 फूल मालाएं राजा के सामने वाली दीवार पर टंगवा देती है और कहती है कि महाराज, मैं ये 2 फूल मालाएं लेकर आई हूँ, जिनमें से एक असली फूलों से बनी है और दूसरी नकली फूलों से बनी है। आपको अपने सिंहासन पर बैठे हुए दूर से ही पहचान कर बताना होगा कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजकुमारी की ये बात सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं कि फूलों को बिना छुए और बिना सूंघे हुए कैसे पता चलेगा कि असली फूलों की माला कौन सी है। तभी राजा के दिमाग में एक विचार आता है। तब राजा अपनी सभा में बैठे हुए एक मंत्री को दोनों फूल मालाओं को सामने वाली दीवार पर खिड़की के नीचे टांग देने और खिड़की को खोल देने का आदेश देते हैं।
खिड़की के खुलते ही बाहर बागीचे के फूलों पर बैठी हुई कुछ मधुमक्खियां सभा के अंदर आकर बाई तरफ वाली असली फूलों की माला पर आकर भिनभिनाने लगती हैं। तब राजा कहते हैं कि ये बाई तरफ वाली माला ही असली फूलों से बनी है। तब राजकुमारी खुश होती है और कहती है कि महाराज, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। आप मेरी परीक्षा में सफल हुए हैं, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आप बारात लेकर मेरे राज्य में आइए और मुझसे विवाह करके ले आइए। इतना कहकर राजकुमारी अपने राज्य की तरफ लौट जाती है।